स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम चींटियों की दुनिया की बात करेंगे, यानी देखेंगे चींटियों का संसार कैसा होता है। और इस वीडियो में हम ऐसे फैक्ट जानेंगे जो है आपको शायद ही पता होगा चींटियों के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है चींटियों की दुनिया या चींटियों का संसार। दोस्तों आप सभी को पता है, जो हमारी धरती है इसके 71% एरिया पे पानी है और 29% पे जो स्थल है या लैंड है वहां पे हम रहते हैं। तो उसी अर्थ पे जहां पे 29% एरिया पे जो इंसान रहते हैं, रहने योग्य जगह है, उस पे जो चींटियों का नंबर है वो आप शायद ही अनुमान लगा सकते हो उतना नंबर होगा। यानी आपको पता है जो इंसान रहते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, जो इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 700 करोड़ है। लेकिन क्या आप अनुमान लगा सकते हो चींटियां कितनी हो सकती हैं? आपको शायद ही पता होगा इसके बारे में। तो हम शुरू करते हैं और बताते हैं आपको एक एक फैक्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस अर्थ पे टोटल जो चींटियां हैं उनकी कितनी तरह की प्रजातियां पाई जाती है, यानी कितने तरह की स्पीसीज है। तो एक ऐसा अनुमान है कि इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे 10,000 से भी ज्यादा तरह की स्पीसीज है चींटियों की। यानी जो आप चींटियां देखते हो ना, छोटी वाली, कुछ लाल काली, छोटी बड़ी, ऐसे अलग अलग तरह की 10,000 स्पीसीज से भी ज्यादा स्पीसीज है। 10,000 से भी ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है चींटियों की। ठीक है ना? तो पहली चीज तो ये हो गई। अगला कुछ ऐसे फैक्ट जान रहे हैं हम चींटियों के बारे में जो आपको शायद ही पता होगा। सबसे पहला फैक्ट आता है चींटियों के बारे में कि ये अपने वेट से कितना गुना ज्यादा वेट को कैरी कर सकती है, लेके चल सकती है। आपने नॉर्मली देखा होगा जो चींटियां होती है वो छोटी छोटी चीजों को लेके चलती है, अपने मुंह में कुछ भी पकड़ लेगी और उसको खिसका के या उठा के लेके चलती है। जो नॉर्मल अब इंसान होता है, जैसे कोई 100 किलो का आदमी है, तो वो अपने वेट से कम ही उठा सकता है, अपने वेट से ज्यादा नहीं उठा सकता। लेकिन चींटियां जो होती है नॉर्मली अपने वेट से 10 से 50 गुना ज्यादा वजन तक को उठा सकती है। यानी चींटियां क्या कर सकती है, जैसे किसी चींटी का वजन अगर 1 ग्राम है ना, तो वो लगभग 10 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक की चीजों को खींच सकती है या उठा सकती है। और कुछ कुछ चींटियां तो ऐसी भी होती हैं, जैसे अफ्रीका की एक चींटी है, वो स्पीसीज, अफ्रीका की एक स्पीसीज चींटियों की, वो अपने वेट के 100 गुना तक को उठा सकती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकती है। तो ये तो बात हो गई चींटियां कितने स्ट्रेंथ को कैरी कर सकती है, कितना वजन उठा सकती है। यानी इंसानों से तो कहीं गुना बेहतर है ये। दूसरी चीज देखते हैं कि इनके लंग्स होते कि नहीं होते। जैसे हम सांस लेते हैं, जो हमारी एयर है वो कहाँ जा रही है, हमारे लंग्स में जा रही है, और लंग्स से फिर ब्लड में डिजोल्व होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा कि चींटियों के लंग्स होते या नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, चींटियों के लंग्स नहीं होते हैं। ठीक है? अब इनके लंग्स नहीं है तो ये जिंदा कैसे हैं? तो इसके लिए क्या होता है, इनकी बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं। ठीक है ना? इनकी बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को बोलते हैं हम स्पाइरेकल्स। क्या कहेंगे? उन पोर्स को हम कहेंगे स्पाइरेकल्स। और उन स्पाइरेकल्स से ये एयर को इंटेक करेगी और वो पूरी एयर ट्रेकियल सिस्टम से पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी। तो याद रखना है, इनमें लंग्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं? स्पाइरेकल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से ये रेस्पिरेशन यानी श्वसन करती है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है चींटियों के बारे में। अब तीसरी चीज जानते हैं हम चींटियों के बारे में, क्या है कि चींटियों के कान होते या नहीं होते हैं। आपने सुना होगा कि सांप के कान नहीं होते वगैरह वगैरह, सुना होगा, लेकिन वो भी आपको शायद गलत पता होगा। जैसे हमारे बाहर कान दिख रहे हैं वैसे कान नहीं होते हैं उनके, लेकिन उनमें मेम्ब्रेन होती है, टिम्पेनम, जिसके थ्रू वो सुन सकते हैं। लेकिन चींटियों के याद रखना कान बिल्कुल नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है चींटियों के बारे में, उनके कान नहीं होते हैं। फिर आप सोचते होंगे ये सुनती कैसे होगी? तो ये क्या करती है, चींटियां कहीं पे भी जा रही है तो जहां पे वाइब्रेशन होगा ना, उस वाइब्रेशन को ये सेंस करके पता लगाती है क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। यानी वाइब्रेशन के बेसिस पे ये अपना कम्युनिकेशन या जो सुनने का काम है वो करती है। बाकी ईयर इनमें नहीं होते हैं। और आपको ये जो फोटो दिख रहा है वो चींटियों का जो हेड है, उसका जो हेड का फोटो दिखा रखा है। माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से चींटियों का हेड दिखता है। अगला फैक्ट है चींटियों के बारे में कि इस अर्थ पे टोटल चींटियां कितनी हो सकती हैं।
अभी मैंने आपको बताया था जो चींटियों की जो स्पीसीज है वो लगभग 10,000 से भी ज्यादा तरह की चींटियां पाई जाती है इस धरती पे। लेकिन क्या आपको पता है इसका नंबर कितना हो सकता है? इस अर्थ पे जो इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 700 करोड़ है। 700 करोड़ लोग रहते हैं इस अर्थ पे। लेकिन आपको शायद ही पता होगा चींटियां कितनी है। तो एक अनुमान के मुताबिक एक साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट ईओ विल्सन, इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि इस अर्थ पे जो चींटियों का जो नंबर है, चींटियों की जो पॉपुलेशन है वो 1 से लेके 10 क्वाड्रिलियन तक होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है देखो मिलियन। मिलियन यानी 10 की पावर 6 को हम मिलियन कहते हैं। ठीक है ना, 10 लाख को एक मिलियन कहेंगे। फिर उसके बाद में आता है बिलियन, 10 की पावर 9, यानी 10 के पीछे 9 जीरो लगा दो उतना बिलियन होता है। और फिर आता है ट्रिलियन, 10 के पीछे 12 जीरो लगा दो वो होगा ट्रिलियन। और उसके बाद में आता है क्वाड्रिलियन, यानी 10 के पीछे 15 जीरो लगा दो। तो 1 से लेके 10, इसका आप एवरेज भी मानो ना इसका, इस डेटा का, तो आप मान सकते हो लगभग इस अर्थ पे 5 क्वाड्रिलियन चिटिया हैं। यानी 5 के पीछे आपको 15 जीरो लगाने हैं, इतनी चिटिया इस अर्थ पे मौजूद हैं। ठीक है ना। और अगर हम इंसानों की पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर चींटियों को डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी जो इतनी चींटियां हैं, यानी एक इंसान के हिस्से में कितनी चींटियां आ रही है इस संसार की, तो एक इंसान के हिस्से में 1 मिलियन चींटियां आती है। यानी एक इंसान पे 10 लाख चींटियां प्रेजेंट है इस धरती पे। आप सोच सकते हो कितना हो सकता है इसका डेटा। ठीक है ना, एक इंसान के लिए 10 लाख यानी 1 मिलियन। और ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये है विल्सन का, ये एक बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने चींटियों पे बहुत ज्यादा वर्क किया है। अगला फैक्ट देखते हैं हम चींटियों के बारे में कि चींटियों की जो स्पीसीज है वो कैसे बढ़ती है। आपने बहुत बार देखा होगा जो चींटियां होती है वो अपने साथ में कुछ ऐसे व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर लेके चलती है, वो एक्चुअली इनके अंडे होते हैं। यानी इनमें रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके थ्रू अपना पॉपुलेशन बढ़ाती है। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं चींटियों की जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उनकी जो फीमेल होती है बिना मेल के हेल्प से भी बहुत सारे बच्चे पैदा करती है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे जो मेल होते हैं इनके चींटियों में, जो मेल होता है, नर होता है, वो बिना निषेचन किए अंडों से बनता है, यानी अनफर्टाइल एग से नर का फॉर्मेशन होता है। और चींटियों की आप कॉलोनी देखोगे, इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, तो इसमें बेसिकली 3 तरह की आपको चींटियां दिखेगी। एक सबसे बड़ी चींटी दिखेगी, वो होती है क्वीन, फीमेल होती है वो। फिर एक छोटी दिखेगी, उससे थोड़ी छोटी, वो होगा मेल। और उसके बाद में आ जाते हैं वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स भी फीमेल ही होते हैं, लेकिन ये अंडे देने का काम नहीं करते हैं। इनका काम होता है खाना इकट्ठा करना और इनके जो रहने की जो कॉलोनी है उसको रिपेयर करना, उसको बनाना और अंडों की देखरेख करना, लार्वा को खाना खिलाना, ये सारा काम होता है वर्कर्स का। ठीक है, जो एक क्वीन होती है वो सिर्फ और सिर्फ अंडे देने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में जो अगला फैक्ट है हमारा चींटियों के बारे में, तो चींटियों के याद रखना 2 पेट होते हैं। जो हमारा जो स्टमक होता है वो एक होता है। आपने और भी देखा होगा जो जानवर है, जो जुगाली करने वाले जितने भी जानवर होते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनके 4 स्टमक होते हैं, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। लेकिन जो चींटियां हैं, चींटियों के 2 स्टमक होते हैं, याद रखना। चींटियों के कितना स्टमक है? 2 स्टमक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए चींटियों के बारे में, जो शायद ही इंसानों में होता है। ठीक है ना, चींटियों के जो 2 स्टमक होते हैं उसमें से एक को बोलते हैं प्राइवेट स्टमक और एक होगा सोशल स्टमक। प्राइवेट स्टमक में क्या करती है? प्राइवेट स्टमक में जो खाना होता है वो इनके खुद के लिए होता है। जो इनको खुद को जो खाना खाना है, अपने लिए जो काम में लेना है, उसको बोलते हैं प्राइवेट स्टमक। ठीक है, और जो एक दूसरा होता है सोशल स्टमक, वो क्या करता है, जब कभी किसी दूसरी चींटी को खाने की जरूरत होती है तो उस स्टमक में से जो खाना है वो वापस से निकाल के दूसरी चींटियों को दे सकती है। उस स्टमक को बोलते हैं हम सोशल स्टमक। यानी 2 पेट होते हैं। पहले वाले पेट से जो प्राइवेट पेट होता है वो खुद के लिए खाने के लिए होता है, और जो दूसरा वाला पेट है उसमें खाने को स्टोर रखती है। जब किसी दूसरी चींटियों को जरूरत पड़ेगी तो उसमें से खाना निकाल के वो दूसरी चींटियों को देगी। ठीक है ना, ये 2 स्टमक वाली बात होगी चींटियों की। आगे जानते हैं हम चींटियों के बारे में हार्ट। आप सबको जानने की बड़ी इच्छा होगी कि चींटियों में हार्ट यानी दिल होता है या नहीं होता है।
देखो चींटियों में ब्लड का सर्कुलेशन अपने में जैसे सर्कुलेशन होता है वैसा सर्कुलेशन तो होता है, लेकिन चींटियों में हार्ट जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, याद रखना। तो हार्ट का जो काम होता है चींटियों में वो डोर्सल एओर्टा करता है, ठीक है। यानी एक महाधमनी होती है वो ब्लड सर्कुलेशन का काम करती है, लेकिन चींटियों में अपने जैसा हार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली जो बात है चींटियों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, चींटियों को तैरना भी आता है, चींटियां तैर सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो हमारे पास फैक्ट है चींटियों के बारे में, वो फैक्ट है चिटिया आपस में बातें कैसे करती है, उनमें कम्युनिकेशन का क्या तरीका होता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा एक चींटियों की लाइन जा रही है, तो लाइन में जितनी भी चिटिया जाती है वो आपस में एक दूसरे को कुछ कहते हुए जाती है। आपने देखा होगा ना, एक दूसरे के वो मुंह टच करती है फिर जाती है। जैसे एक चिटिया आ रही है वो दूसरे का मुंह को टच करेगी, फिर दूसरी तीसरे का करेगी, इस तरह से सब चिटिया आपस में ऐसा मुंह टच करके जाती है। तो एक्चुअली उनका वो कम्युनिकेशन का तरीका होता है, मुंह को टच करके ये आपस में कम्युनिकेशन करती है। और इसके अलावा क्या होता है इनमें, जैसे इंसानों में या जानवरों में हार्मोन्स होते हैं, वैसे इन लोअर ऑर्गेनिजम्स में चींटियों में फिरोमोन्स होते हैं। फिरोमोन्स भी एक तरह के हार्मोन्स होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके थ्रू चींटियां आपस में कम्युनिकेट करेगी। जैसे कि एक चींटी कहीं पे जा रही है, आपने देखा होगा कहीं पे एक चींटी एक बार चली गई तो वापस वो उसी पाथ पे कैसे आ जाती है। तो क्या करती है चींटियां, किसी रास्ते पे जा रही होती है तो अपनी बॉडी से कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट करेगी ताकि जब वापस में कहीं वही चींटी या कोई दूसरी चींटी आए तो वो उसको पहचान के पता कर ले हाँ मेरा रास्ता यही है। उनको हम फिरोमोन्स बोलते हैं। चींटियां आपस में फिरोमोन से कम्युनिकेशन करती है। अगला जो फैक्ट है चींटियों के बारे में, चींटियां कितनी पुरानी है, यानी इस धरती पे चींटियां कब, इनका ओरिजिनेशन कब हुआ है, कब ओरिजिनेट हुई है। तो आपने डायनासोर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। तो जितने पुराने डायनासोर है इस धरती पे उतनी ही पुरानी चींटियां है। यानी डायनासोर और चींटियों का जो ओरिजिन हुआ है इस अर्थ पे लगभग सेम ही टाइम में हुआ है। यानी हम कह सकते हैं जो चींटियां हैं वो इस धरती पे 130 मिलियन साल पुरानी है। 130 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। तो 130 मिलियन यानी 1300 लाख साल पुरानी है। इतने साल पहले ही इनका ओरिजिनेशन हो गया है इस अर्थ पे। यानी डायनासोर के साथ में ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन डायनासोर तो विलुप्त हो गए, एक्सटेंट हो गए, लेकिन चींटियां अभी भी एग्जिस्ट करती है। और सबसे जो ज्यादा नंबर है वो भी इन्हीं का है इस अर्थ पे, ठीक है। दूसरी चीज है चींटियों की साइज के बारे में। तो जो सबसे छोटी चींटी मिलती है वो 2 mm की मिलती है। आपने अपने घर में देखा होगा बहुत बार, बहुत छोटी छोटी लाल कलर की चींटियां निकलती हैं। वो जो रेड कलर की जो चींटियां हैं, लाल कलर की जो चींटियां हैं, वो सबसे छोटी साइज की होती है और उसकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेट 1.5 से लेके 2 mm के आसपास होती है। तो वो सबसे छोटी चींटियां होती है। और हम सबसे बड़ी चींटियों की बात करें तो जो सबसे बड़ी चींटी होती है वो 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई होती है। कितनी, 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है सबसे लंबी वाली चींटी, जिसका नाम है डायनोफोनेरा गाइगेंटिया। ये सबसे लंबी चींटी होती है। तो ये बात हो गई चींटियों कब आई थी चींटियां, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। आगे जानते हैं इनके बारे में और भी कुछ स्पेशल फैक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया चींटियों की 10,000 से भी ज्यादा स्पीसीज है। उनमें से कुछ कॉमन जो चींटियां आपको दिखती है उनके फोटोज आपके सामने हैं, आप देख के पहचान सकते हो कौन सी चींटी कैसी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगला जो लाइफ साइकिल देखें हम चींटियों का लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया चींटियों इनको बारे में कि इनकी फैमिली में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होगी क्वीन, दूसरा होगा मेल और तीसरी होगी वर्कर यानी फीमेल, ठीक है। तो होता क्या है देखो, जो क्वीन होती है, क्वीन का सिर्फ और सिर्फ काम होता है अंडे देना, यानी वो बच्चे पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं करती। और जितने भी काम होते हैं एक कॉलोनी के वो सारे के सारे वर्कर्स करते हैं। और वो स्टेराइल फीमेल होते हैं, यानी वो बंदे होते हैं, वो अंडे नहीं दे सकते, फर्टाइल नहीं होते हैं वो। और जो मेल होता है, मेल का काम होता है सिर्फ और सिर्फ क्वीन को फर्टाइल करना। सबसे पहले क्या होगा, एक फीमेल होगी, क्वीन होगी और मेल होगा।
याद रखना, एक जो कॉलोनी होती है इनमें, जैसे हम मधुमक्खियों के बारे में पढ़ते हैं, हनी बीज के बारे में, एक छत्ते में एक ही क्वीन होती है उनके, लेकिन चींटियों में ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा क्वीन होती है। सबसे पहले क्या होगा, क्वीन और मेल आपस में मैटिंग करेंगे, आपस में मैथुन करेंगे। इससे जो क्वीन होगी वो फर्टाइल हो जाएगी, यानी जो मेल के जो स्पर्म है वो सारे के सारे फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, और इस मेटिंग के कुछ ही टाइम बाद फीमेल मर जाता है। यानी जो फीमेल होता है वो अपनी लाइफ में एक ही बार मैटिंग करेगा और उसके बाद में वो मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो क्वीन होगी वो क्या करेगी, अंडे देना स्टार्ट करेगी। उन अंडे से लार्वास, उन अंडों में लार्वास डेवलप होंगे, और उन लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से फिर ये तीनों तरह के स्पीसीज या तीनों तरह के जानवर बनेंगे। और अंडे भी याद रखना, जो क्वीन अंडे देती है वो दो तरह के देगी। एक अंडे ऐसे होते हैं जो फर्टाइल होते हैं, यानी उन अंडों के साथ में स्पर्म का कॉम्बिनेशन हो जाता है, उनको फर्टाइल एग कहेंगे। और दूसरे अंडे ऐसे होते हैं जो अनफर्टाइल होते हैं। तो अनफर्टाइल एग से हमेशा मेल बनते हैं, और फर्टाइल एग से क्वीन और वर्कर्स बनते हैं। ठीक है, और कुछ फैक्ट है इनके बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चींटियों के। एक कॉलोनी में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक कॉलोनी में जो क्वीन का नंबर होगा वो एक से ज्यादा होगा, और क्वीन का फॉर्मेशन होता है फर्टाइल एग से, यानी ये प्लॉइडी में डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। ऐसा अनुमान है कि जो क्वीन की जो लाइफ स्पेन है, जीवन काल है, वो 7 साल से भी ज्यादा, यानी एक चींटी 7 साल से भी ज्यादा टाइम तक जिंदा रहती है। ठीक है, दूसरी चीज है, अगर हम किसी कॉलोनी में वर्कर्स की बात करें, तो जो सबसे ज्यादा नंबर होगा कॉलोनी में वो वर्कर्स का ही होता है, जो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक हो सकता है। और इनका जो लाइफ स्पेन होगा, यानी जो वर्कर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, वो लगभग 5 वीक तक जिंदा रहते हैं। कुछ कंडीशन में 5 से ज्यादा वीक पे भी जिंदा रह सकता है। वो डिपेंड करता है वो काम किस तरह का कर रहे हैं। ज्यादा हार्ड वर्क होता है तो लाइफ स्पेन इनका कम हो जाता है। तीसरा जो इनमें सोशल इनका मेंबर है वो है मेल एंड। जो मेल होते हैं, नर होते हैं, उनका फॉर्मेशन अनिषेचित अंडों से होता है, यानी ये प्लॉइड में हेप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे। और सबसे कम जो लाइफ स्पेन है वो सिर्फ और सिर्फ मेल का होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, जो मेल का काम है वो क्वीन के साथ में मेटिंग करना है, और जैसी मेटिंग होगी क्वीन के साथ में मेल की, तो उसके जस्ट बाद में फीमेल की डेथ हो जाएगी। तो जैसे ही देखो, जब तक मेल मेटिंग नहीं करेगा तब तक तो वो जिंदा रहेगा, और मेटिंग होते ही वो मर जाएगा। तो जो सबसे कम लाइफ स्पेन है वो होता है मेल का। ठीक है, तो ये था हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन चींटियों के बारे में। अगर हम बात करें चिट्टियों के अंडे के बारे में, तो जो चिट्टियां होती है, जो क्वीन हो, इन चिट्टियों में जो क्वीन होती है, रानी होती है, वो एक दिन के लगभग 800 अंडे देती है। एक जो रानी चिट्टी होती है वो 800 अंडे देती है, और जो इनका लाइफ स्पेन है 7 साल से भी ज्यादा है। अगर आप एवरेज 5 साल भी लाइफ स्पेन मान के चलो किसी चिट्टी का, अगर आपने मान लिया कोई चिट्टी 5 साल भी जिंदा रही, तो 800 अंडे के हिसाब से वो 5 साल में लगभग 15 लाख अंडे देगी। ठीक है ना, तो इतने ज्यादा अंडे देती है एक क्वीन चिट्टी। ठीक है, और दूसरी चीज अगर बात करो, जो अगर आप कभी सोचा होगा आपने कि अगर सारी चिट्टियों को अगर हम एक लाइन में लाके खड़ा कर दे, इस धरती पर जितनी भी चिट्टियां हैं उन सारी चिट्टियों को अगर आप एक लाइन में लाकर खड़ा कर दो, तो कितने किलोमीटर लंबी लाइन बनेगी। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है ना, तो जो स्पीसीज का जो नंबर बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ईओ विल्सन ने जो नंबर बताया था उनका, ये, तो इन्होंने 1 से 10 क्वाड्रिलियन नंबर बताया था। अगर इनमें से मैं आपको 6 भी मान के चलूं कि 6 क्वाड्रिलियन चिट्टियां हैं इस धरती पे, यानी 6 के पीछे 15 जीरो, इतनी चिट्टियां भी है अगर, और अगर मैं एक चिट्टी की जो एवरेज लेंथ है वो मैं आधा सेंटीमीटर यानी 5 mm में एवरेज लेंथ ले रहा हूं एक चिट्टी की, और 6 क्वाड्रिलियन मैंने चिट्टियों का नंबर काउंट किया है, उसके बेसिस पे अगर मैं चींटियों को, सारी चींटियों को एक लाइन में खड़ा कर दूं, तो इनसे जो लेंथ बनेगी वो 30 बिलियन किलोमीटर की बनेगी, यानी 30 बिलियन किलोमीटर लंबी लाइन हो जाएगी अगर सारी चींटियों को अगर हम एक लाइन में लाकर खड़ा कर दे तो। ठीक है, और आपको पता होगा जो अर्थ की जो सन से डिस्टेंस है, यानी सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो 151 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है ना, 151 मिलियन, यानी जो सन से जो अर्थ की डिस्टेंस है
उसका भी लगभग 200 गुना ज्यादा लंबा ट्रैक हो जाएगा अगर सारी चींटियों को अगर हम एक लाइन में लाकर खड़ा कर दे तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट थे चींटियों के बारे में जो हमने जाने। एक लास्ट फैक्ट रह गया हमारे पास में। कभी आपने सोचा होगा अगर हम चींटी का मैं हेड अलग कर दूं, किसी का अगर चींटी का मैंने सर काट दिया तो वो कितने टाइम तक जिंदा रहेगी। तो अगर देखो चींटी में क्या होता है, कुछ इनके जो नर्व होती है वो यहीं से सप्लाई होती है, यानी जो बॉडी का जो सारा जो वर्क है वो हेड से ही कंडक्ट होता है इनमें, और जो फूड होता है वो भी हेड से जा रहा है। तो आप अगर चींटी का किसी का भी हेड काट दो या डैमेज हो जाए तो वो कुछ टाइम तक, कुछ मिनट तक जिंदा रह सकती है, कुछ दिन तक जिंदा रह सकती है, जब तक कि उसकी बॉडी में रिजर्व फूड है। उसके बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। थैंक यू सो मच।